हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है लेट्स बिहार एग्ज़ाम में। आज हम चैप्टर 3 बायोलॉजी का करने वाले हैं, जिसका नाम है श्वसन रेस्पिरेशन। और बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के लिए यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज करवाने वाले हैं PYQ यानी पुराने वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, श्वसन से, वो आज हम करवाएंगे। तो पिछले 5 से 7 या 10 साल का प्रश्न हम लेकर के आए हैं रेस्पिरेशन चैप्टर का। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ADP जब टूटेगा, ADP होगा या ATP हो सकता है, ठीक है। ADP या ATP दोनों से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये ADP जब टूटेगा तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5, कितना होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल जो है ऊर्जा मुक्त होती है। और 2011 का ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कहता है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है और यह क्रिया कहाँ होती है। तो यह क्रिया जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पे होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यह 12वें प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, तो अवायवीय श्वसन में बनेगा। कहाँ बनेगा, अवायवीय श्वसन होगा। 2015 में ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है, ATP को। इसको हम लोग जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य या मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो हम लोग जानते हैं गिल्स। क्या होगा बच्चों, गिल्स हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, यानी सांस लेने वाले छिद्र होते हैं। तो 10 होते हैं, यानी 10 जगह से ये तिलचट्टे क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। सांस लेते हैं तो अंतिम रूप से क्या निकलता है, तो सांस नहीं, रेस्पिरेशन में क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पौधे में श्वसन होता है तो पौधा श्वसन कैसे करते हैं, जड़ से, पत्ती से, तना से, यानी ये सभी से मिलकर करते हैं। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी सांस नली से संबंधित है। 2024 और 21 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो निमोनिया किससे संबंधित है, निमोनिया, यानी आपको श्वसन तंत्र को क्या करेगा, ये प्रतिबाधित कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है ग्लाइकोलिसिस होता है तो किस में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। ग्लाइकोलिसिस किस में होगा, कोशिका द्रव्य में। 2022 और 26 में ये प्रश्न आ चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। पौधे में रंध्र अनुपस्थित किस में होगा, तो हाइड्रीला में जो होता है ना, रंध्र पाया ही नहीं जाता है। चलिए 11 नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 2020 और 22 में प्रश्न आ चुके हैं। कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन में क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन जो होता है ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में पाया जाता है। 2022 और 26 में ये दोनों प्रश्न जो है आ चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा मुक्त होता है, जिसको हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। जब ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, जल निकलेगा, यानी ये सभी जो होता है मुक्त होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ATP का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका रूप होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम। आप लोग जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछ देते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र क्या करता है, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करता है, यानी आदान प्रदान करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है मनुष्य में नासिका क्षेत्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर बनता है। क्या बनाता है, तो ये बनाता है श्वसन तंत्र। क्या बनाता है बच्चों, श्वसन तंत्र। चलिए
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिका का ईंधन क्या होगा? ग्लूकोज होगा, जिसका सूत्र होगा C6H12O6। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछता है। 2024 में ये प्रश्न आ चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए इसको ट्राईफॉस्फेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहेंगे? ग्लूकोज को कहेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन था बच्चों। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।